हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये है मेरे पास बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का क्वेश्चन, जो कि ओरिजिनल वाला है, जो इस तरह एग्जाम हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए, मेरे पास सेट एफ है, आपका जो भी है अपना मिला लीजिएगा। मेरे पास सेट एफ है, इसको देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी आंसर आपका है बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, मिला लीजिएगा अपना अपना। चलिए शुरू करते हैं हम। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो मेरे से जुड़ जाइए। ठीक है, हमारा फैमिली थोड़ी बड़ी होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी फैमिली मेरी बहुत छोटी है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। तो क्या है, अगर आप ऑप्शन नंबर एक मतलब मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं, एम्फाइसेमा। ठीक है ना, एम्फाइसेमा के उपचार में। ठीक है आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका पीसीआर के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन में आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन है दोस्त, कि किस पीएच पर बैसिलस थुरिंजेसिस के द्वारा संश्लेषित कीटाणु प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो किसके द्वारा हो जाता है, तो आपका क्षारीय के पीएच के द्वारा। ठीक है ना, आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बच्चा जो ए मारा है बिल्कुल गलत मारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका आंसर बी मतलब मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। आगे देखिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संभाग द्वारा डाला जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने अपने बढ़ने से मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। तो कितनी, तो बिल्कुल जो भी बच्चे मारे हैं 27 बिल्कुल सही मारे हैं, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीओ के सत्यानिवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो कौन लेती है, तो बिल्कुल आप सही मारे हैं। अगर आप मारे हैं जीए से तो बिल्कुल सही आप मारे हैं। ठीक है ना, GIAC। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा, 6 का सही। अगर देखिए सात वाला क्या कह रहा है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप मारे हैं परिस्थितिकी तो बिल्कुल आप सही मारे हैं, आपका 7 का आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है दोस्त, 8वां वाला कह रहा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो किस पे करता है आक्रमण, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टी हेल्पर कोशिका के पर आक्रमण करता है। ठीक है ना, यानी कि आपका अगर डी मार है तो बिल्कुल आपका सही है। आगे देखते हैं, नॉवल देखिए। क्वेश्चन में क्या है, जल विलय आक्रमणिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो कहता है आपका निछालन। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा मारा है यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, उसका भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो कितनी है, तो 70 लाख है। कितना है, 70 लाख, यानी कि आपको यहाँ पे 7 मिलियन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है इसका। अगर देखिए 11 वाला क्या कह रहा है कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो कितना है, तो आपका है 8.1%। यहाँ पे बच्चा जो सही मारा बी मारा है, जो इनका भी सही है। चलिए आगे 12 वाला देखिए क्या कह रहा है। 12 वाला कि विक्टोरिया झील की सिचलिट मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था। तो क्या था, तो अगर आप मारे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल आप सही हैं, विदेशी जातियों का आक्रमण। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो कौन नहीं था, बताइए 13 वाला, तो बिल्कुल आप अगर हमारे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल आप सही हैं। यहाँ पे ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। ठीक है ना, 13 का आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में सत्य है। तो कौन है, बताइए यहाँ पे। तो अगर आप मारे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल आप सही हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। ठीक है ना, चलिए आपका आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। तो कौन असत्य है बताइए जरा। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही, यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सही होगा आपका, क्योंकि ये लिखा हुआ है गलत, ठीक है ना, असत्य पूछ रहा है यहाँ बोल रहा है ना। तो यानी कि आपका तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, ठीक है ना, जितने ऊपर जब जाएंगे तापक्रम घटेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, वांछित विशेष को या फिर कहते हैं ट्रेड को, ठीक है ना, विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ए सही हो जाएगा आपका, विशिष्ट स्तर पर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका इस लड़का का जो मतलब सी है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे होता है। आगे देख 17 वाला, मानव समष्टि की आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या फिर अस्थिर है। तो क्या मतलब बताता है, डिनोट करता है आपका। तो अगर आप ऑप्शन ए अगर रहेंगे तो बिल्कुल आप सही है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए गला क्यों बज रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर इतना सही हुआ, क्योंकि हमको भी जानना है कि आप कितना सही किए हैं आप अपना। आगे देखिए 18 वाला, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो कौन करते हैं जीवन काल में सिर्फ एक बार, और फिर क्या करते हैं, वो मर जाते हैं बेचारे। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं पास, ठीक है। आगे देखिए 19 वाला क्या कह रहा है कि बॉयलर की जांच निकटतम संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। तो क्या था, तो आपका संसाधन विभाजन, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी। अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, और खुश रहिए, उछलते रहिए मेरा सही है। आगे देखिए 20 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला खाद्य ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। तो कौन करता है, तो आपका करता है कैलोट्रोपिस, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं कैसे वाला, निम्नलिखित में से कौन अवघटक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कवक एवं शैवाल, कवक एवं विषाणु, कवक एवं जीवाणु या फिर कवक जीवाणु एवं विषाणु। तो कौन हो जाएगा आपका आंसर सही, आपका हो जाएगा कवक एवं जीवाणु, ठीक है। चलिए नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कलंकारी संवाहक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे, PBR 322, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के पूर्णायोगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतक्षेपित किया जाता है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्त, आपका हो जाएगा सूक्ष्म अंतक्षेपण, ठीक है ना। आगे देखते हैं 24 का, DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम में संसाधित करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल यहाँ पे अगर डी मारे हैं तो बिल्कुल आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, काइटिनेज, ठीक है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन PBR 332 को में नहीं है। तो किस में कौन नहीं है, तो आपका देखिए यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, आपका यहाँ पे बिल्कुल लगता है कि ए रंग दिया है, यहाँ पे सी ही होता है, यहाँ पे सी रंग के गलत कर दिया था, मतलब टिक आउट करके आपका यहाँ पे सी ही होता है, यहाँ पे TDN है, ठीक है। आगे देखिए 26 देखिए क्या कह रहा है, यदि बाहरी जीन का निषेचन, यहाँ पे निषेचन है, निवेशन नहीं है, निषेचन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनः योगज प्लाजिमड का क्या होगा। तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए ही, यहाँ पे एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ए सही है, 100% करेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे देखिए तो हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चा बिल्कुल गलत मार दिया है, यहाँ पे आपका थर्मस एकेटिस है, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो कौन, तो बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर जगह आंसर बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है ना, आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी, आपका बिल्कुल यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है ना, यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में सत्य है। तो कौन है बताइए। अगर आप ऑप्शन नंबर सी अगर वहाँ पे
क्लिक किए हैं, मतलब रंगे हैं, क्लिक नहीं रंगे हैं, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। प्राकृतिक में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सी सही हो जाएगा 29 का। आगे देखते हैं 30 के, आराम से लीजिए आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, तो कौन है? तो अगर आप अगर आप रंगे हैं तो बिल्कुल आप सही रंगे हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 31 वाला कह रहा है कि कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, ऐसे को क्या कहता है, क्या कहते हैं उसको? तो कहते हैं आपका क्या, बिल्कुल सही है असंदिग्ध, ठीक है। यहाँ पे आंसर ना, यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 32 देखिए क्या कह रहा है, 32 कह रहा है कि लैक ऑपरेशन में वाई जीन की भूमिका क्या है, तो क्या है? तो आपका हो जाएगा परमीएज का कूटलेखन, यानी कि आपका यहाँ पे बी सही होगा। यहाँ पे बच्चा सी मारा है बेचारा, गलत हो गया है, यानी कि आपका बी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, कह रहा है कि पूरा जीवी परमाणु किसके अध्ययन पर आधारित है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा आपका, जीवाश्म पर, ठीक है ना, जीवाश्म पर आधारित है, ठीक है, जीवाश्म पर ही आधारित है। आगे देखिए 34 देखिए, तुल रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? तो आपका क्या करती है, वो अभिसारी विकास, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 35 क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई, तो कब हुई? तो आपका बिल्कुल सही है 18,000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 1800 नहीं 18,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। आगे देखिए 36 तक क्या कह रहा है कि दूध को दही बदलने की किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, आपका 10th में पढ़ना था आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, विटामिन B12, ठीक है। आगे देखते हैं 37 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, तो बताइए जरा आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपका यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है, स्टैफिलोकोकस, ठीक है ना, स्टैफिलोकोकस में, ठीक है ना, वो मतलब कि क्या कहते हैं अपना पेनिसिलिन का खोज करते हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है, तो कौन रोकता है? तो आपका स्टेनिन है जो रोकता है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल डी सही हो जाएगा आपका दोस्त। आगे देखते हैं 39 वाला, कह रहा है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आपका क्या कहते हैं? तो आपका कहते हैं पूर्ण सशक्ता, यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि हिसार डाल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है, तो किसका है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आशा आप गलत नहीं किए होंगे, भेड़ बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है, हिसार डाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पिल्ला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था, तो अगर आप ऑप्शन नंबर बाबू ए मारे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का क्या होता है, ऋण आवेशित होना या फिर धन आवेशित होना या फिर आवेशित होना या फिर दोनों तरह से आवेश से आवेशित होना। तो आपका जो अगर आप आंसर अगर आप आंसर ए अगर रंगे तो बिल्कुल आप सही हैं, ऋण आवेशित होना, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 43 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक यानी कि वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, शकलकंद, प्रकंद, मुकुलन या फिर विस्तारता।
तो आपका बहुस्तरिका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा मुकुलक, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं जेमुल भी, ठीक है। आगे देखिए 44 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे दोस्त, देखिए यहाँ पे हम कन्फर्म नहीं है इसलिए आपको हम गलत बताएंगे नहीं यहाँ पे, तो इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कन्फर्म नहीं है इसलिए आपको गलती नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं फिलहाल। 45 देखिए देखिए हम यहाँ पे होता है ना बहुत लोग गलती पढ़ा के निकल देगा, तो हम जरूरी नहीं गलत पढ़ाएं, आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। झूठ का एक छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमको चलेगा, लेकिन आप गलत मत पढ़िए। आगे देखिए 45 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो आपका जलकुंभी को, ठीक है ना। बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आपका कौन नहीं है, तो आपका है बीजांडवार, ठीक है। नहीं कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए 47 क्या है, कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं। तो बताइए सर क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन नंबर सी अगर मारे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। यहाँ पे बच्चा यहाँ पे गड़बड़ा गया है, यहाँ पे बी मारा है, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। आगे चलते हैं 46 तो हो गया यहाँ पे, 46 का डी हो गया, 47 का सी हो गया यहाँ पे। आगे देखिए 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंड समुच से जुड़ा नहीं है। तो कौन नहीं जुड़ा है यहाँ पे, तो आपका बिल्कुल सही है प्रतिवया शांत कोशिका, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे अगर सी आप क्लिक नहीं किए हैं, मारे हैं तो बिल्कुल सही है। याद आ रहा है हमको कंप्यूटर वाला बात है यहाँ पे कि क्लिक किए हैं। चलिए 49 देखिए क्या कह रहा है कि घास के बीज में प्रसकल्स जिसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे ब्लैंक से क्या बोलते हैं, मतलब इसी का मतलब यहाँ पे नाम इसका है स्कूलिटम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आपका क्या कहते हैं बीजपत्र, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये मतलब किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है दोस्त बताइए जरा। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप सी मारे तो बिल्कुल आप सही मारे हैं, आप पूर्ण प्रभावित था, ठीक है ना। आगे देखते हैं 51 कह रहा है, 51 क्या कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कौन है यहाँ पे, जो गलत है यहाँ पे ढूंढना है आपको। तो आपका जो यहाँ पे आपका जो शुरू में है यही गलत है यहाँ पे कि लक्षणों का निर्धारक कारक करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 51 का सॉरी ये तो सही लग रहा है यार, नहीं ये होगा, ठीक है ना। आपका भी हो जाएगा, सॉरी होता है गलती, यहाँ पे कारक विविधता होगा, ठीक है ना। कारक विविध होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 20 अगर आप बी अगर मारे तो बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। आगे देखिए 52 देखिए क्या कह रहा है, 52 कह रहा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो क्या है, तो आपका क्या है एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं 53 की ओर। 53 क्या कह रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कौन क्या था, तो कौन किए थे, तो ये किए थे कौन किए थे, यहाँ पे किए थे सटन और बावेरी ने, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं देखिए यहाँ पे 54 देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सारा जो सब्जेक्ट होता है आर्ट्स और साइंस का सबका आपका आंसर की मिल जाएगा, ठीक है ना, सारा सब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पे 54 क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आपका अगर आप मार रहे हैं डी तो बिल्कुल आप सही हैं, यहाँ पे बच्चा भी सही मारा है हीमोफीलिया, ठीक है। आगे देखते हैं 55 क्या कह रहा है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने किया था। तो किसने दिया था, सॉरी किया था नहीं दिया था, तो किसने दिया था, तो अब कौन दिए थे, तो ये दिए थे मॉरिस विल्किंस, इन लोग का नामों तो जब रहता है मॉरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल आप अगर आप मारे ए तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं
ये सब अंग्रेज लोग का नाम अजीब रहता है ना। आगे देखिए, हर्ष एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? तो क्या था? तो बिल्कुल आप अगर मारे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही है दोस्त। यहाँ पे जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए 57 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं, ठीक है, नहीं जो कि नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आपका जो नहीं है वो आपका AUG, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बच्चा अगर मारा ए तो बिल्कुल बेचारा गलत हो गया है। चलिए आगे, थोड़ा बच्चा गलती किया है। 58 देखिए क्या कह रहा है कि अंतरण RNA के आवेशीकरण का अर्थ क्या है? तो क्या है अर्थ इसका? तो इसका अर्थ क्या है? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा आपका सजातीय अंतरण RNA से एमिनो अम्ल का जोड़ना, ठीक है। अगर आप ए मारे हैं तो बिल्कुल आप सही मारे हैं, खुश होइए। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो कौन है बताइए जरा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कैंसर, जो क्या है असंक्रामक रोग है, ठीक है। आगे देखते हैं 58 नहीं 60। निम्नलिखित में से किस रक्त को PMNL कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्त? तो ये कहते हैं आपका बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? तो किसकी होती है? तो ये होती है किसकी? IJ का, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पे हो जाएगा। बच्चा का गलती हो गया सी वाला यहाँ पे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 61 का ए बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या शिशु क्या कह रहा है कि डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो क्या है डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो आपका तो क्या है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हीरोइन, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, नशा वाला पदार्थ है वाला। आगे देखते हैं, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो किसकी होती है? तो आपका होता है टाइफाइड का, ठीक है। तो देखिए 64 देखिए क्या कह रहा है। 64 कह रहा है कि संघर्ता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 2 माह पर, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए 65 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो कौन करता है? तो आपका पितरस, ठीक है ना, सॉरी पित्तपिंड, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट पित्तपिंड, ठीक है। देखिए 66 क्या कह रहा है कि अंडोत्सर्जन के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो किससे? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्य किरीट, या फिर जिसको बोलते हैं क्या कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। आपका यहाँ पे बिल्कुल 66 का आपका ये हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे 67 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुगत है? तो कौन है? तो आपका हो जाएगा कौन? आपका द्वितीय कंडक, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 68 वाला देखिए क्या कह रहा है। 68 वाला, एक नई गैर विनोदक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? स्टेरॉयडल है जो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको बाबू बताइए जरा। तो उसको कहते हैं क्या? बिल्कुल सही बताएं आप, सहेली, यानी कि आपका बच्चा का भी सही है सी। आगे देखिए 69 देखिए क्या कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो क्या थी? तो आपका बिल्कुल आप यहाँ पे सही बताए हैं, लगभग 2%, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा 69 का, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर गर्भाशयी युक्त हार्मोन मोचक है? तो कौन है? तो अगर आप इसका आंसर आप बिल्कुल अगर भी मारा तो बिल्कुल सही है, LNG20, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो 70 क्वेश्चन था इसमें आपका कितना सही हुआ है, अपना अपना जो विचार है और जो भी मतलब कि जितना सही हुआ है अपना अपना जो स्कोर है जो अपना मतलब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आप बढ़िया से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।